हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पे अभय एजुकेशन लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज ऐसे प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में, आपके कक्षा 12 के एग्जाम में 8 अंक का पक्का आता है, वो भी कंफर्म है। चाहे कोई भी पेपर, कोई किसी सन का पेपर ले लो, ऐसे सवाल जो है हमेशा आती है, वो भी 8 नंबर का। अगर दोस्तों आज की वीडियो अगर देख लेते हो, आप अच्छी तरह से देख लेते हो, तो आपका 8 अंक कन्फर्म हो जाएगा। हाँ दोस्तों, 8 अंक कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो का आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार इससे पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आव्यूह दिया है। ये आव्यूह, उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। और सेकेंड क्या है, एक समीकरण दिया गया है। समीकरण दिया गया है, उसको आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, समीकरण तो आप हल किए होंगे, ठीक ना। एक्स वाई का मान हल किए होंगे, इसमें जेड का मान भी दिया है, तो आव्यूह विधि से इसको हल करना है। बहुत ही आसान दोस्तों, बस समझोगे ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को आरंभ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल, यानी का इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पेपर में जो बोर्ड के एग्जाम होते हो उसको पहले सवाल को पढ़ो, अगर माइंड में सेट हो गया उसके बाद देखो, उसको समझो, उसके बाद हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम सेकेंड वाली सवाल को लगाते हैं। अगर सेकेंड वाली लगा देंगे तो ऑटोमेटिक ये जो ऊपर की सवाल है ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी। ठीक है ना, ये इसी पर आधारित ए भी है, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर ए लगा देता हूँ ए, तो आपको इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि ए इसी पर आधारित है। ठीक ना। तो सबसे पहले मैं सेकेंड वाली लगाता है, निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए तथा एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखो समीकरण दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकम टू 6 दिया है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इजकम टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इजकम टू 1। दोस्तों, ये 8 अंक आता है, ये कन्फर्म है, ये 8 अंक। अगर अच्छी तरह से देख लें तो आपके 8 अंक जो है कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखो सबसे पहले दोस्तों इसको हम क्या लेंगे, आव्यूह, यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला बताते हैं आपको। तो ए एक्स इजकम टू बी। ठीक दोस्तों, ए एक्स इजकम टू बी। अब देखो एक्स इधर ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इजकम टू क्या हो जाएगा, बी बटे ए हो जाएगा। या अगर इसको ए को ऊपर ले जाना है तो क्या करोगे, तो एक्स इजकम टू ए पे माइनस इनवर्स करते हैं, ए इनवर्स बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा सूत्र है, इसी पे हमको समीकरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। अब देखो यक्स, सबसे पहले दोस्तों हम इसको आव्यूह के रूप में लिखते हैं। ठीक ना, यहाँ पे लिखते हैं आव्यूह के रूप में। दोस्तों यहाँ पे देखो समीकरण दिया गया है, यक्स के आगे कोई अंक नहीं है तो हमेशा एक रहता ही है। ठीक ना, कोई अंक नहीं है, किसी के कोई अंक नहीं है तो एक जरूर रहता है। ठीक ना, यहाँ पे एक्स के है एक, वाई के एक, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक ना, तो इसी तरह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए को अंक मानते हैं और एक्स को एक्स वाई जेड, और ए क्या है, बी ए है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बराबर लिखते हैं ए इजकम टू, तो यहाँ पे कितना है, एक है, यहाँ पे भी एक है, तो यहाँ पे एक लिखो, यहाँ पे भी क्या एक है, तो यहाँ पे एक लिखो, यहाँ पे क्या है, एक है, यहाँ पे एक लिखो। ठीक ना, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी एक है, एक लिख दिया, और यहाँ पे क्या है, -1 है, चिन्ह हमेशा ध्यान देना, -1 हो गया। और यहाँ पे क्या है, एक है, क्योंकि प्लस का है तो प्लस तो ऐसे ही होता है। यहाँ पे कितना 2 है, तो यहाँ पे ये 2 हो गया। यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना -1 है। ठीक है। अब दोस्तों एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर होगा एक्स वाई जेड, जो होता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है।
और बी बराबर क्या होगा, बी बराबर देखो बी है तो बी बराबर जो आखिरी में है जो होता है सी होता है ये वाला बराबर के बाद वो बी होता है। तो बी बराबर हो गया 6 6 2 1 यानी 6 2 1 ठीक है दोस्तों। हाँ बी बराबर क्या होगा 6 2 1। अब ठीक है पता हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हमें यक्स बराबर सबसे पहले हम क्या करेंगे यक्स इन्वर्स को पता करेंगे। अब देखो यक्स इन्वर्स हमें मान प्राप्त होना चाहिए तभी ना हम बी का गुणा करेंगे। बी तो हमें प्राप्त हो गया, बी तो हमें प्राप्त है। अब देखो ए इन्वर्स हमें नहीं प्राप्त है। अब ए इन्वर्स का देखो दोस्तों जो मैं पैन का बताया था देखो एक क्वेश्चन आप व्यू इतना का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यही है इन्वर्स। ये देखो ए इन्वर्स इसी का मान निकाल देंगे तो ये व्युत्क्रम होता है, यही व्युत्क्रम होता है, इसीलिए मैं इसको बताया ठीक ना। तो अब देखो दोस्तों ए इन्वर्स तो हमारा ए इन्वर्स तो हमारा ए इन्वर्स। अब दोस्तों ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, ए इन्वर्स बराबर होता है एडजेक्टिव एड ज्वाइन जिसको कहते हैं एड ज्वाइन, इसे ए डी जे से दिखाते हैं ए डी जे ए बटा मोड ए मोड ए जिसको इसको साड़ी कहते हैं साड़ी ठीक ना साड़ी आप व्यू तो मोड ए। अब दोस्तों सबसे पहले क्या निकालेंगे मोड ए निकालते हैं ए, उसके बाद इसको निकालेंगे तो हमारा जो निकल जाएगा ये दोनों का मान निकल जाएगा तो ए इन्वर्स का पता हो जाएगा ना। जब ए इन्वर्स का मान पता हो जाएगा तो क्या करेंगे बी में गुणा कर देंगे बस बराबर हमारा एक्स वाई जेड का मान एक्स बराबर क्या एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं हमें मोड प्राप्त करना है, इसको मोड ए। तो ए प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो ए प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करें मोड ए प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा ए बराबर इतना दिया, अब इसको मोड प्राप्त करना है, इसका मोड निकालना है ठीक है। इसको क्या निकालेंगे इसका साड़ी। अब दोस्तों साड़ी निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान से देखना है इस वीडियो, इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले ए हमारा ए देखो फर्स्ट रो यानी फर्स्ट जो है इसको निकालने के लिए फर्स्ट को क्या करते हैं प्रथम को निकालने के लिए एक लाइन छोड़ दो और एक लाइन छोड़ दो अगर फर्स्ट अंक ले रहे हैं तो इसका मतलब हो गया इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया कितना बचा यही बचा ना। देखो हम फर्स्ट को ले रहे हैं ना ये प्रथम को ले रहे हैं तो यहाँ पर लिखो 1 इसके बाद ब्रैकेट में लिखो तो 1 को तो क्या करोगे जब 1 को ले रहे हैं तो एक लाइन छोड़ दो और इसके नीचे वाला ये जो स्तंभ छोड़ दो कॉलम छोड़ दो ठीक ना। इसका मतलब जब एक ले रहे हैं तो इसको छोड़ो और इसको छोड़ो तो बचा कितना दोस्तों बचा हमारा कितना ए 1 2 3 4 यही बचा ना। तो क्या करोगे इसका तिर्यक गुणा कर दो, इसका इसमें कर दोगे इसका इसमें कर दो ठीक है समझ में आया। तो एक में एक का गुणा करेंगे क्या आएगा प्लस में आएगा ना। तो यहाँ पे लिखे माइनस सिम साधारण से लिखते हैं डिटेल में -1 गुणे -1 ठीक है इसका इसमें कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद जब इसका गुणा करने जाते हो तो इससे पहले माइनस होता है तो इसका क्या होगा 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 गुणे 1 हो गया ठीक है। अब तो ये तो इसका हो गया 1 का हो गया। इसी तरह सेकेंड का लेते हैं, सेकेंड जब बीच वाला देखते हैं तो माइनस होता है ये माइनस हो गया ठीक है। तो माइनस क्या 1 हो गया यहाँ पे 1 है अगर कोई 2 या 3 4 अंक 5 अंक हो भी तब भी हम यहाँ लिखते हैं 5 या 4 होगा तो 4 लिखेंगे ठीक है -1 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो जब ये 1 आ गया तो इसके नीचे वाला लाइन ए छोड़ दो और इसके ऊपर वाला लाइन छोड़ दो तो इसके ऊपर वाला ए छोड़ दिया। अब इसके नीचे वाला लाइन अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा ए छोड़ दिया। तो दोस्तों बचा कितना हमारे पास बचा कितना हमारे पास एक लाइन बचा तो क्या करोगे इसका गुणा इसमें कर दो इसका गुणा इसमें कर दो समझ में आ रहा है ना। तो इसका बचा -1 गुणे 1 ठीक है। उसके बाद माइनस तो रहता है
तो 2 × 1, 2 × 1। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है तीसरी लाइन। तीसरी लाइन में क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या अगर +1, +1 कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में जब ए है तो ए लाइन छोड़ दो, ए लाइन छोड़ दो। तो जब तीसरा का ले रहे हैं तो ए लाइन छोड़ दिया और ए लाइन छोड़ दिया, तो बचा कितना, तो 1 × 1 -2 × -1। ठीक ना, 2 × -1। अब दोस्तों इसी को क्या करो, विस्तार पूर्वक लिख दो। इसको क्या करो दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक ना, जिस तरह बताया उसी तरह। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारी वीडियो में जाकर देख लेना, मैं अच्छी तरह से इसको आप भी पे डिटेल पूरा बताया हूँ। अब दोस्तों क्या करोगे, ये इस आप लोगों को डिटेल में इसलिए बता दिया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर 1 का इसमें करोगे, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ इसमें करो 1 × 1 प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 × 1 हो गया, ये प्लस में हो जाए, 1 × 1 क्या प्लस में हो गया, तो 1 बाहर था तो 1 × 1 हो गया, माइनस यहाँ पर 1 है, 1 × 1 कितना आएगा, 1 आएगा। अब उसके बाद क्या है, माइनस है। दोस्तों आप इसका विस्तार पूर्वक करके देख लेना, अगर बनाएंगे तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बनाएंगे तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसी कारण हम आपको डिटेल में बताते हैं। देखो 1 में 1 गुणा करें तो 1 प्लस में आ जाएगा, ठीक ना, 1 में प्लस, ये फिर प्लस में आ जाएगा, तो 1 का गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये दोनों प्लस में 1 आ गया, 1 आ गया। इसके बाद माइनस है, माइनस 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आ गया, ठीक ना। अब उसके बाद -1 है, यहाँ पे देखो -1 है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 1 में 1 का गुणा कर कितना आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना है, -1 आएगा। यहाँ पे -1 है, और -2 है, कितना -2 हो गया, ये -2 हो गया। ठीक है दोस्तों, -2 हो गया, इसका हो गया। अब +1 है, यहाँ पर +1 है, तो यहाँ इसका करेंगे तो 1 में 1 का करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1। अब उसके बाद क्या होगा, माइनस कितना है, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2, तो ये क्या प्लस में हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 0 हो गया, यहाँ पे कितना माइनस, ये कितना 2 1 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 3 हो गया। 3 में -1 का गुणा करो, -3 में -1 का गुणा करो 3 आ जाएगा, +3 आ गया। इसी तरह इसका 2 हो गया, 1 3 हो गया, 3 में 1 का गुणा करो कितना का, +3 हो गया, बराबर कितना होगा दोस्तों, बराबर 6 आ गया। अब दोस्तों ये 6 क्या आया, हमारा साड़ी ए यानी मोड ए का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें मोड ए का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमारे सूत्र में देखिए तो हमें मोड ए का मान प्राप्त हो गया। अब क्या निकालना है, ये देखो, अब क्या निकालना है, एड ज्वाइन ए का मान निकालना है, एड ज्वाइन ए का। सबसे पहले दोस्तों एड ज्वाइन ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले बहुत ध्यान से देखिए। अब देखिए दोस्तों, हमारी जो साड़ी है, जो ए है, आपको मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। ये देखो ए, यहाँ पे क्या होता है, ए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम होता है और फर्स्ट रो होता है, यानी एक कॉलम का है, प्रथम कॉलम है, और अरे प्रथम स्तंभ है और प्रथम कॉलम है, ठीक ना। ये स्तंभ होता है, ये स्तंभ होता है, ये कॉलम होता है, अरे ये स्तंभ होता है, ये हमारा क्या होता है, रो। जैसे मैं ऊर्ध्वाधर खड़ा होता हूँ, स्तंभ होता है, ठीक ना। अब इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया। इसी तरह हम निकालेंगे, इसके बाद हम एडजेक्टिव निकालेंगे, एड। अब दोस्तों एड ज्वाइन ए का मान निकालेंगे। अब देखो एड ज्वाइन ए का मान, ठीक ना। अब एड ज्वाइन ए का मान निकालना है दोस्तों। अब सबसे पहले इसका, अब ए के स गुणज, इसमें क्या क्या है, एक है, जैसे A11 हो गया, उसके बाद क्या आता है, A12 हो गया, A13 हो गया। अब सेकेंड लाइन में क्या होता है, A22 हो गया, A23 हो गया, A24 हो गया। थर्ड लाइन में क्या होता है, A33 हो गया, A34 हो गया, A
35 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है ना। मैं अपनी वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताया हूँ इसको, आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हो। फिर भी अब बता देता हूँ, A11 का मान होता है, यानी हमारा जो 1/11 का मान क्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/11 का मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट स्तंभ, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट स्तंभ है, यानी इसका मतलब हो गया A11 यानी प्रथम पंक्ति है प्रथम स्तंभ है, प्रथम पंक्ति है प्रथम स्तंभ। यहाँ पर A12 का मतलब क्या होगा, यानी प्रथम पंक्ति और सेकेंड स्तंभ हो गया। इसी तरह ये दिया गया है, इसको मैं अपनी वीडियो में बताया हूँ, आप जाके देख लेना। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी का मान निकालना है, इन सभी का हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। दोस्तों इन सभी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मान रखते हैं, सबसे पहले ए का मान रखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ए बराबर हमारा इतना दिया है। अब दोस्तों क्या करना है, हमको निकालना है एडज्वाइन ADJ, एडज्वाइन ए का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, हमारा ए का मान तो इतना दिया गया है, तो सबसे पहले एडज्वाइन कब क्या क्या होता है, इसके सहगुणज क्या होते हैं, A11 A12 A13 A22 A21 22 23 33 A33 34 35। ठीक ना, इन सभी का मान निकालना है। मान निकाल दोगे तो हमारा इस इतना का मान निकल जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले A11 देखिए। अब दोस्तों A11 का मान निकालना है, तो यानी इसका मतलब A11 है, या इसका मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट स्तंभ, यानी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ। तो इसका मतलब होगा इसको छोड़ के, जो फर्स्ट निकाल रहे हैं इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बचा कितना, जो बचा है इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बचा कितना, हमारे सामने कितना बचा है, यही बचा है। ठीक ना, तो इसका इधर गुणा कर दो, माइनस करके इसका इधर गुणा कर दो, बराबर A11 का मान आ गया। ठीक ना, तो इसका -1 में -1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, -1 माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक ना, 1 हो गया। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस लगा दिया तो 1 में 1 गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक ना, बराबर के 1 में से 1 जाए कितना गया, 0। ठीक ना, आप डिटेल में जाकर देख लेना, मैं वीडियो में बताया हूँ। इसके बाद इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद दोस्तों हम सेकेंड वाले को लेते हैं, सेकेंड वाले, जब सेकेंड वाले को लेंगे तो ए लाइन तो खत्म हो जाएगी ना, ए लाइन खत्म हो जाएगी, और बची है जो ए लाइन भी तो खत्म ही है, तो हम ए ले रहे हैं तो ए लाइन खत्म हो गया और ए लाइन खत्म हो गया, बचा कितना, बचा हमारा कितना, 1 2 3 4, यही बचा ना। तो क्या करोगे, -1 गुणे -1 करोगे, यानी 1 गुणे -1 करेंगे, तो यहाँ पे A12 का मान होगा तो 1 गुणे -1। ठीक है ना, इतना हो गया। उसके बाद माइनस का चिन्ह दे के 2 गुणे 1 कर देना, कितना, 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, तो बराबर कितना होगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, -1। उसके बाद कितना, माइनस इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा, -2, तो बराबर कितना आ गया, -3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। अब उसी तरह A13 का मान निकालना है। दोस्तों A13 का मान निकालने के लिए, ये देखो A13 है, ए है ना, तो क्या करोगे, इसकी ए लाइन गायब कर दो और ए लाइन गायब कर दो, बचा कितना, A4 बचे हैं ना, यही है, तो इसका गुणा इसमें करो, 1 गुणे 1 1 गुणे 1 माइनस 2 गुणे -1। ठीक ना, अब 1 में 1 के गुणा कर 1 आएगा, माइनस यहाँ पर 2 1 कम 2 -2 और -2 इसमें एक माइनस का गुणा करेंगे तो क्या प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना +2 हो जाएगा, बराबर कितना बचा, 3 बचा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही देखो 11 12 13। अब बात आती है कितना, A22 की, 22 का मतलब जानते हो, इसका मान निकालना है। अब दोस्तों इसका मान निकालने को तो ये तो ढक जाएगा ना, इसी तरह ये भी तो ढक जाएगा, ये सामने वाला भी तो ढक गया, यानी ये वाला भी तो ढक गया। बचा कितना, बचा तो हमारा यही 4 बचे ना, तो इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो। ठीक ना, तो इसका 22 का करोगे तो -1 गुणे -1 गुणे कितना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका मान का 22 का, तो ये ढक गया और ये ढक गया। ठीक ना, बचा कितना, A22, तो हमारा क्या, -1 गुणे 1,
माइनस एक गुणे एक, तो माइनस एक गुणे एक, ठीक है, इतना हो गया। फिर माइनस का चिन्ह दे दे रहा, माइनस का चिन्ह दे दिया, तो उसके बाद कितना, दो गुणे एक, तो कितना, दो गुणे एक, दो गुणे एक हो गया। तो यहाँ पर कितना, माइनस एक आ गया, और माइनस कितना हो गया, दो एक कम दो, कितना आ गया, माइनस तीन, ठीक है ना। इसी तरह क्या, ए 22 23 का, ए 24 का, ए 24 हो गए, उसके बाद ए 33, ए 34, ए 35, ठीक है दोस्तों। इन सभी का मान निकाल लेना। तो ए हमारा, अब मैं फटाफट कर देता हूँ, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि दोस्तों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो मैं इतना बता दिया, आप आशा करते हैं कि ए ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह हम जब इसका निकालेंगे तो इसका निकालेंगे, तो ए खत्म हो जाएगा और ए लाइन पूरी खत्म हो जाएगी, तो ए खत्म हो जाएगा, ए लाइन पूरी खत्म हो जाएगी, बचा कितना, ए 4 बचे, तो इसका भी कर देना, ठीक ना, ऐसे ही कर देना। मैं फटाफट 22 का मान निकल गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हमने 21 का मान नहीं निकालना ना, 21 का मान मैं ऑटोमेटिक नहीं दे, 21 का मान हमारा क्या, 21 का मान 21 यही है ना, 21 22 23, 21 यही है, तो ए खत्म हो जाएगा और प्लस ए लाइन खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। बचा कितना, ए 4, आप कर सकते हो, आप कर लेना दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ 21 का मान इतना है, ठीक ना। सभी को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो दोस्तों, तो इतना तो आप कर सकते हो। इसी तरह हमारा 23 का मान कितना हो जाएगा, 23 का मान हो जाएगा माइनस कितना होगा, ठीक है दोस्तों। ये पे क्या है, 21 का मान कितना, माइनस 2 हो गया, और ये क्या हो गया, इसका मान 23 का मान -1 हो गया, 33 का 2 हो गया, 34 का 0 हो गया, 35 का -2 हो गया। इसी तरह मान सभी का निकल गया। अब दोस्तों आप लोगों को दोस्तों ये जो है ऑटोमेटिक मैं समझाने के लिए किया हूँ, ये जो पेपर में ऐसा नहीं करते हैं, पेपर में आप डायरेक्ट ही कर देना, ठीक ना। आप डायरेक्ट करोगे, जैसे मतलब ये ध्यान दे दिए कि इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो इसका आपने गुणा कर दिया, 1 आ गया, -1 कर दिया, 0 आ गया, यहाँ पे 0 लिख देना, ऐसे आपको करना है, ठीक है दोस्तों। आपको माइंड में सेट करके ही लिखना है, यानी रफ कहीं पे कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब जितना मान आया है सभी का मान लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक ना, मान आया है तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सभी का मान आ गया है। अब देखो ए 11 12 13, ए 22 23 24, ए 33 34 35, सभी का मान आ गया ना, तो सभी का मान यहाँ पे लिखेंगे। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि ये अंक जो चिन्ह होते हैं, इससे पहले जितना मान आया है सभी के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि इसका चिन्ह क्या होता है, इसका हमेशा ध्यान देना दोस्तों, इसका चिन्ह हमेशा प्लस होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, और इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, ठीक ना। इसी पर इसका चिन्ह होता है माइनस होता है, इसका चिन्ह होता है प्लस होता है, इसका चिन्ह माइनस होता है, इसका होता है प्लस होता है, इसका होता है माइनस होता है, इसका होता है प्लस होता है। इसका मतलब जानते हो, चारों कोने पर प्लस होता है, उसके बाद बीच में प्लस होता है, चारों कोने पर प्लस हो गया, बीच में प्लस हो गया, और किनारे किनारे माइनस हो गया, और बाकी सब माइनस है, ठीक है ना। तो ये चिन्ह हमेशा याद रखना, और इसी पे हमारा जो आया है कितना, पहले जो आया है उसको लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले जो आया है उसको हम लिखते हैं, यहाँ पे कितना आया है, 0, ए 11 बराबर कितना आया था, 0 आया था। उसके बाद कितना है, 12 बराबर कितना आएगा, -3 आया था। 13 बराबर कितना आया था, 3 आया था। उसके बाद 22 बराबर कितना आया था, -2 आया था। उसके बाद कितना, -3 आया था। उसके बाद -1 आया था। ये यहाँ पर 2 आया था। उसके बाद 0 आया था, यहाँ पे -2 आया था, ठीक ना। इतना मान हमारा आया था। अब लिखेंगे चिन्ह परिवर्तित करने पर, चिन्ह परिवर्तित कर दो। यहाँ पे कितना 0 है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। यहाँ पे कितना माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, 3 हो गया। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, 3 है तो ये तो प्लस में है, ठीक ना। यहाँ पे तो प्लस में, तो प्लस में रहेगा 3। यहाँ पे क्या है, ये 2 है, एक है माइनस है, तो यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे क्या है, प्लस में है तो एक प्लस में है तो एक क्या होगा, -3 हो गया, -3 हो गया।
इसके बाद क्या है, ए कितना माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1 हो गया। इसी तरह ए क्या प्लस में है, तो प्लस में है तो यहाँ पर 2 प्लस में रहेगा। इससे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितना है 0, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। उसके बाद -2 है, एक क्या प्लस में है, तो यहाँ पे -2 ही रहेगा। ठीक है, इतना का मान हमारा आ गया। ठीक है दोस्तों एक बार चिन्ह को यहाँ पे ब्रैकेट में आपको आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक ना, ताकि आपको माइंड में हमेशा सेट रहे। देखो प्लस ए क्या माइनस ए प्लस, ठीक ना, इसके बाद माइनस, इसके बाद प्लस, इसके बाद माइनस, ये प्लस, उसके बाद माइनस ए प्लस। ठीक है दोस्तों, इसको माइंड में सेट करेंगे ना, ये हमारा चिन्ह होता है। अब दोस्तों यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई ना, यहाँ तक तो क्या जितना मान आया था, जितना मान आया था वहाँ पे लिख दिया। उसका लिखने के बाद सभी का चिन्ह परिवर्तित कर दिया, जो चिन्ह था यहाँ पे लिख दिया। ठीक ना, यहाँ पे तो कोई दुविधा की बात तो नहीं है ना, आपको आसानी से आ गया ना। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, ए के मान को, हमारा एक ए बराबर आया हुआ है ना, तो हमारा एडजेक्टिव ए बराबर आया है, यानी एड ज्वाइन ए बराबर आया हुआ है। अब दोस्तों जितना मान ए का आया है, ए के मान को परिवर्त करेंगे इसको, यानी परिवर्त का मतलब क्या होता है, जो हमारा होता है स्तंभ होता है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम रहेगा वो स्तंभ बन जाएगा। इसका मतलब इसको जो है इस तरह खड़ा करोगे, इस तरह, तो ये क्या करेगा, ये जो इधर खड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे ए के मान को परिवर्त करने पर, ठीक ना, परिवर्त करने पर, तो यहाँ पर परिवर्त करने पर सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे देखिए 0 3 3 जो ऐसे है ना, ये इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसी तरह 2 3 1 को क्या करेंगे, ऐसे खड़े लिखेंगे, ऐसे खड़े लिखेंगे। यानी क्या है, एक कॉलम है तो क्या स्तंभ में लिखेंगे, स्तंभ में, यानी सभी का चेंज है, ए को परिवर्त कर देंगे। तो दोस्तों परिवर्त करने के लिए सबसे पहले इसका चिन्ह देते हैं। तो यहाँ पे ए परिवर्त चिन्ह हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो क्या था, स्तंभ था यानी कॉलम था, तो 0 3 3। देखिए अब क्या हो गया, हमारा जो इस तरह ऐसे था, यानी ऐसे था, तो इसको खड़े कर दिया। इसी तरह इस लाइन को भी खड़े कर दो, इस लाइन को भी खड़े कर दो। जब ये खड़े हो जाएंगे तो ये हमारा क्या है, एड ज्वाइन का मान आ जाएगा। तो इसी तरह क्या होगा, 2 2 -3 1 2, इसी पर 2 0 -2। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसी को खड़े कर दिया, इसी को ना खड़े कर दिया, यानी जो था कॉलम था वो स्तंभ में परिवर्तित हो गया। ये जो कॉलम था स्तंभ में हो गया। इसी तरह इसको भी स्तंभ में कर दिया, इसको भी स्तंभ में कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों ये जो परिवर्त आया है, यही जो है एडज्वाइन है, यही एडज्वाइन ए का मान है, जो यही हमारा क्या है, एडज्वाइन का मान है। ठीक ना, हमारा एडज्वाइन का मान यही आ गया, यही हमारा यही ADJ का मान है। तो इसका मतलब ADJ यानी एडज्वाइन ए इक्वल टू कितना आ गया, इतना आ गया। तो 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2, यानी हमारा एडज्वाइन भी आ गया। एडज्वाइन ए का मान प्राप्त हो गया, मोड ए का भी प्राप्त हो गया। अब हम सूत्र में रख सकते हैं। हमारा फार्मूला क्या था, हमारा सूत्र क्या था, सूत्र हमारा क्या था, x बराबर A इनवर्स B। अब दोस्तों देखिए x बराबर A इनवर्स B। तो अब दोस्तों A इनवर्स तो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अब तो यही कहोगे A इनवर्स हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या करोगे,
हमारा फार्मूला क्या है, ए इनवर्स बराबर है, ए इनवर्स इजकल टू क्या होता है, एट ज्वाइन ए बटे मोड ए, यही है ना। तो इसके बटे ए कर देंगे, ठीक ना, बराबर क्या होगा, बराबर होगा 8 ज्वाइन ए का मान कितना है, 6 आया था, कितना आया था, 6 आया था। तो यहाँ पर क्या है, इसका मान कितना है, इसके बटे 6 कर देंगे, यानी इसके बटे 6 कर देंगे, यानी 1/6 0 2 2 3 माइनस 3 0 3 1 माइनस 2, ठीक है। हमारा ए इनवर्स का मान प्राप्त हो गया। दोस्तों आपको याद होगा कि जो फर्स्ट जो सवाल थी, इसी तरह यहाँ पे हमारा उसका उत्तर आ गया, यानी इस 1/6 का सभी में गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ गया जो फर्स्ट सवाल थी। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या कहता है, उसका समीकरण आव्यूह विधि से समीकरण यानी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों फार्मूले पर रखो है, हमारा जो ए है इसके ये फार्मूला है ना, इसी पे रखो, मान को रखो। हमारे पास देखो ए इनवर्स प्राप्त हो गया, मोड ए का मान प्राप्त हो गया, एट ज्वाइन ए का मान प्राप्त हो गया। अब हम सूत्र में रख सकते हैं, ठीक है, चलिए हम सूत्र में रखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ज्ञात होगा यक्स बराबर क्या था, तो हमारा यक्स वाई जेड था, ठीक ना, यक्स बराबर इतना था। उसके बाद ए इनवर्स बी बराबर कितना आया है, अभी तो आया है इसका 1/6 मोड, उसके बाद कितना आया था, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं उसका मान, ठीक है दोस्तों, हमारा ए इनवर्स बराबर इतना था। और गुणे इसके बाद बी का मान कितना है, यहाँ पे देखो बी का मान कितना है, बी का मान हमारा था कितना था, बी का मान कितना था, 621, ठीक ना। देखो बी का मान कितना है, बी बराबर 621, तो यहाँ पे लिखो 621, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे, ये जो है इसका इन सभी में गुणा करना है। गुणा करने के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे इसका प्रोसेस है, वीडियो में जाके देख लेना। अब देखो इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर नीचे गुणा इसमें करेंगे। इसी तरह दूसरे के लाइन में आएंगे, इसका 6 गुणा 3 में करेंगे, फिर 2 को गुणा 3 में करेंगे, 1 गुणा इसमें करेंगे। इसी तरह इसका गुणा ऐसे ही तीनों को लाइन में करेंगे। सबसे पहले 6 को गुणा क्या करेंगे, 0 में करो, तो यहाँ पे 6 को गुणा करेंगे 0 में तो कितना आ जाएगा, 6 को गुणा करेंगे 0 में तो कितना 0 होगा। फिर उसके बाद 2 गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस कर देंगे, 2 को गुणा करेंगे तो 2 में 4 होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1 गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे के लाइन का करो, दूसरे के लाइन का 6 गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। यहाँ पर माइनस है तो 2 का गुणा करेंगे 3 में तो 2 3 6 होगा। फिर हो गया, उसके बाद यहाँ पे 1 गुणा 0 में करेंगे तो प्लस 0 होगा, ठीक ना। उसी तरह इनका तीसरे के लाइन में करो, 6 को गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। 2 को गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 2 होगा। अब 1 का गुणा -2 में करेंगे तो कितना होगा, -2 होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। अब उसके बाद क्या करोगे, 1/6 का गुणा सभी में कर दो। अभी नहीं करेंगे, पहले इसको हम जोड़ लेंगे, उसके बाद 1/6 का गुणा करेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पे 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया, बराबर के नीचे बराबर, यहाँ पे 1/6 हो गया। यहाँ पे उसको उतारो, यहाँ पे कितना हो गया, 4 2 6, 0 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा, यानी 4 2 6 हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया, 18 में से 6 गया, कितना हो गया, 12 बचा, 0 का कोई मान नहीं। फिर उसके बाद 2 में से 2 निकले 0 हो गया, ये 18 बचा, ठीक ना। अब उसके बाद क्या हो गया, अब 1/6 का सभी में गुणा कर दो, तो 1/6 गुणे 6, नीचे कितना होगा, 1/6 गुणे 12, उसके बाद 1/6 गुणे 18, ठीक है ना। अब इससे पहले क्या चला आ रहा है, एक्स वाई जेड,
एक्स वाई जेड बराबर, ठीक ना। अब इसका करो पूरा करो, 6 में से 6 गया कितना हो गया, 1 आ गया। यहाँ पे 6 दूनी 12, यहाँ पे करेंगे 6 तियाँ 18, कितना के 1 2 3, यानी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 2 3, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, अब एक्स वाई जेड की तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब इसके नीचे लिख देना। तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 1, ऐसे नीचे लिखते जाना, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3, ठीक है दोस्तों। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों ये 8 अंक का है, अगर इसको आप अच्छी तरह से देख लेते हो तो 8 अंक कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, उसका व्युत्क्रम निकालना है। ये देखिए, आप व्यू का व्युत्क्रम निकालना है। दोस्तों व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मोड निकालेंगे, उसके बाद उसका एड ज्वाइन निकालेंगे, उसके बाद देखो उसका इनवर्स निकालते हैं, उसका इनवर्स निकालेंगे। यहाँ तक हमारा उत्तर आता है इनवर्स, ये इनवर्स बराबर होता है एड ज्वाइन ए बटा मोड ए, ठीक ना। इन सभी का मान निकालेंगे, हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, व्युत्क्रम हो गया। इसी इतना यहाँ तक, ये भी 8 अंक आता है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। एक कक्षा 12 के आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली थी, अब अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।